हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द अनरिवील्ड फैक्ट्स में। सो फ्रेंड्स, बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई इस वर्ड ने हमें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर और फ्रस्ट्रेट किया है। इस वर्ड ने कई लोगों के सपने सच कर दिखाए हैं और कई लोगों के सपने भी तोड़े हैं, क्योंकि यार इंडिया में एजुकेशन को ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू किसी अदर नॉन एजुकेशनल फील्ड के। एजुकेशन की मदद से हम संसार में कई बड़े बदलाव ला सकते हैं, जिससे हम अपनी और कई लोगों की लाइफ बदल सकते हैं। इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी सी है और एजुकेशन की मदद से ही हम एक प्रॉपर और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। ये बात कई हद तक सही है, लेकिन फ्रेंड्स, एजुकेशन के नाम पर हमें कई बुक्स रटवाई गई, कई प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स भी लिखवाए गए, वो भी प्रैक्टिकल्स और स्किल्स को बिना इम्पोर्टेंस दिए। एजुकेशन के नाम पर कॉन्सेप्ट लर्निंग से ज़्यादा मगअप प्रोसेस यानी रट्टाफिकेशन, मार्क्स और थ्योरीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और दोस्तों, लगभग हम सभी एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं जो कि हमारी क्रिएटिविटी से ज़्यादा हमारी मेमोरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आने वाली जनरेशन या आपकी कॉलेज लाइफ में आपको ये ज़्यादा सफ़र करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 को अप्रूव कर दिया है। मीन्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब तक हम 1986 के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे, जिसे राजीव गांधी गवर्नमेंट ने लागू किया था, और अब 34 ईयर के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है, जिसकी इंडिया को रियली में ज़्यादा ज़रूरत भी थी। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को बदलकर इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में स्कूल लेवल पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हम 10+2+3 सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे, और इसकी फर्स्ट स्टेज मींस 10th क्लास तक हम कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। 11th क्लास में हमें सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलता था और फिर बैचलर डिग्री कंप्लीट किया करते थे। लेकिन अब 10+2 सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और इसके बदले 5+3+3+4 सिस्टम को लाया गया है। और अब जो स्कूल एजुकेशन है वो 4 स्टेजेस में की जाएगी। अच्छा, इस न्यू एजुकेशन सिस्टम की फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इस स्टेज में पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में अपनी प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास स्कूल में पढ़ाई जाएंगी। और फर्स्ट स्टेज जो कि 5 साल की है, उसके लिए एक न्यू सिलेबस तैयार किया जाएगा, जिसका फोकस बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रोपैरेटरी स्टेज पर। जिन बच्चों की उम्र 8 से 11 साल है, उन बच्चों को 3rd से 5th क्लास तक शिक्षा दी जाएगी। इस स्टेज का फोकस जो है वो बच्चों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, न्यूमेरेसी स्किल्स, इंटरेक्शन और डिस्कवरी जैसी कई स्किल्स को डेवलप करना होगा। और क्लास 5th तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स शिक्षा का माध्यम जो है वो मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में होगा। इस स्टेज में आपको 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, जिसमें संस्कृत को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। इस स्टेज में 10 बैकलेस डेज भी होंगे, जिनका फोकस बच्चों में वोकेशन, हाई ऑर्डर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जैसी चीज़ों को डेवलप करना होगा। अब हम चलते हैं मिडिल स्टेज पर। जिन बच्चों की उम्र 11 से 14 साल है, उन्हें 6th से 8th क्लास तक शिक्षा दी जाएगी। इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की मदद से साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी जैसे कई सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। इस स्टेज में बच्चों को कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलप भी करना सिखाया जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहेंगी। इसका फोकस बच्चों में नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन डेवलप करना होगा। ये न्यू स्ट्रक्चर का एम जो है वो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और क्रिटिकल लर्निंग सिखाना है। अब आती है सेकेंड स्टेज। इस स्टेज में बच्चों को 9th से 12th क्लास तक की शिक्षा दी जाएगी, जो कि 2 स्टेजेस में होंगी। 9th से ही सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम मिल जाएगी, और इस स्ट्रक्चर का एम मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है। मींस स्टूडेंट अवेलेबल स्ट्रक्चर से अपने इंटरेस्ट के सेट्स ऑफ सब्जेक्ट चूज कर सकता है, जिसमें टेक्निकल और आर्ट्स भी शामिल है। इन सब्जेक्ट पर डीप स्टडी भी करवाई जाएगी, और इस स्टेज का फोकस जो है वो बच्चों में ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोर्ड एग्जाम और रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या चेंजेस किए हैं। इस पॉलिसी का कहना है कि बोर्ड एग्जाम को आसान बनाया जाएगा, जिसका पर्पस बच्चों में कोर कैपेसिटी और नॉलेज टेस्टिंग होगा। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 3rd, 5th और 8th क्लास में भी बोर्ड एग्जाम देने होंगे।
ताकि आप 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम को स्ट्रेस फ्री वे में डील कर पाएँ। बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार होंगे और ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वे में लिए जाएंगे। साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम में प्रैक्टिस मॉडल भी तैयार किया जाएगा। और अब जो न्यू रिपोर्ट का डिज़ाइन किया गया है वो मल्टी डायमेंशनल है। मीन्स ये बच्चों की यूनिकनेस, कॉग्निटिव और इफेक्टिव लर्निंग रिप्रेजेंट करेगा। रिपोर्ट कार्ड जो है वो सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट की प्रोसेस से तैयार किया जाएगा। मीन्स अब रिपोर्ट कार्ड का मूल्यांकन खुद स्टूडेंट, क्लासमेट और टीचर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कॉलेज एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि फॉर सम रीज़न अगर आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ते हो तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और थर्ड ईयर में छोड़ते हो तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आपकी डिग्री 4 ईयर की हो तो बेटर रहेगी, लेकिन अगर आप यूपीएससी, एसएससी या कोई अदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो आप बैचलर डिग्री भी ले सकते हो बिना लास्ट ईयर कंप्लीट करे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड में है तो आप लास्ट ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट ईयर को रिसर्च ओरिएंटेड बनाया जाएगा। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर सकते हो बिना एमफिल किए। जी हाँ, एमफिल को हटा दिया गया है, और गवर्नमेंट आपको रिसर्च के लिए फंडिंग भी करेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड के ही क्यों ना हो। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप किसी भी ईयर में कॉलेज ड्रॉप करते हैं फॉर सम रीजन, तो आपको फर्स्ट ईयर से दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप आपके छोड़े गए ईयर से दोबारा रिकंटिन्यू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इंडिया की जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का कहना है कि ये पॉलिसी की मदद से हम एक बेरोजगार नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट जनरेशन तैयार कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मदद से हम एक नए और विकसित भारत का निर्माण कर पाएं। तो दोस्तों, अब आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसीज पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो यार इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही कई नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।